हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की वैक्सीन बनने की खबरों ने आम लोगों में उम्मीद जगाई है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से वैक्सीन पर कुछ सवाल पूछे थे। उन्होंने पीएम से वैक्सीन पर सरकार की रणनीति का खुलासा करने की मांग की थी, तो इस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। और देखिए क्या ट्वीट किया था राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि कोविड का टीका बनाने की और अग्रसर इकाइयों में भारत सरकार, आगे लिखते हैं, किसका चुनाव करेगी और क्यों करेगी, पहले टीका किसको मिलेगा और इसके वितरण की रणनीति क्या होगी। ये सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने आगे लिखा कि क्या पीएम केयर्स कोष का इस्तेमाल मुफ्त टीकाकरण के लिए होगा। राहुल गांधी ने इसी ट्वीट में आगे लिखा, कब तक सभी भारतीय नागरिकों को टीका लग जाएगा। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल पूछे। और इन सवालों के बाद बीजेपी के नेता और पार्टी के विदेशी मामलों के प्रभारी डॉक्टर विजय चौथाईवाला ने राहुल के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि यह सब उनकी समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा विजय चौथाईवाला ने? कोरोना वैक्सीन का चयन कांग्रेस के अध्यक्ष के चयन की तरह नहीं है, जिसमें सिर्फ नेहरू परिवार के सदस्य को चुना जाता हो, अध्यक्ष चुन लिया जाता है बिना उसकी योग्यता को जांचे, इसलिए गोवा में अपनी छुट्टियों का आनंद लें। तो कटाक्ष किया विजय चौथाईवाला ने। आगे लिखा, यह आपके लिए समझना काफी कठिन है। विजय चौथाईवाला ने राहुल गांधी के ट्वीट पर कटाक्ष करते हुए यह लिखा कि अब ये अध्यक्ष के पद का चुनाव नहीं है कांग्रेस के, जिस पर कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के सदस्य को बिना उनकी योग्यता जांचे चुन लेती है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं और बीजेपी से विजय चौथाईवाला, विदेशी मामलों के प्रभारी हैं। अखिलेश जी, विजय चौथाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अखिलेश प्रताप सिंह का रुख कर लेते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, ये कह रहे हैं विजय चौथाईवाला कि ये गांधी नेहरू परिवार को अध्यक्ष नहीं चुनना है, ये वैक्सीन है, इसके लिए बाकायदा क्राइटेरिया बना हुआ है, उनमें से चुना जाएगा। देखिए, इनके गटर से गैस बनाने वाले प्रधानमंत्री जी मुबारक हों। इन्हें बादलों से, सैटेलाइट से बचा लेने वाला, राडार से बचा लेने वाला जहाज को उनके प्रधानमंत्री जी मुबारक हों। और तमाम और बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मुबारक हो ऐसे ज्ञान के। और इसी तरह से उपहास राहुल गांधी का ये भाजपाई तभी भी कर रहे थे जब राहुल जी ने बताया कि ये कोरोना आने वाला है, इससे सतर्क होइए, इससे अभी से तैयारी शुरू कर दिए। तभी हंसते थे, तभी नमस्ते ट्रंप की चमचाई में लगे हुए थे। और ये जनता के कंसर्न है। राहुल गांधी ने पहले भी उठाए, राहुल गांधी ने कोविड पे उठाए, राहुल गांधी ने चाइना पे उठाए, राहुल गांधी ने नोटबंदी पे उठाए। लेकिन ये लोग अहंकारी हैं, दम्भी हैं। इन्हें लगता है कि बस इनके परमेश्वर हैं, जो कह रहे हैं उनके अलावा किसी की सुनना नहीं है। अरे भाई, ये व्यक्तिगत बातें नहीं है, ये देश के कंसर्न है। देश के कंसर्न उठाना हमारा, आपका, जो भी जनता के बीच में है, उसका दायित्व, उसका कर्तव्य है। और जो सत्ता में बैठा है, उस कंसर्न को एड्रेस करना, बताना, जनता को विश्वास में लेना, ये उसका कर्तव्य है। और उसे सहज भाव से यदि स्वीकार करके उस पर काम करें और उस पर जवाब दें तो बड़प्पन होता है। लेकिन बीजेपी और बड़प्पन, ये दोनों दो ध्रुव। अहंकारी। कक्षा 6 के क्लास के बच्चों का जो नेता जवाब न दे पाता और लाइव में देखा। जी विजय जी, जवाब दीजिए। ये जनता के सवाल थे, जनता की चिंता थी, जनता के कंसर्न थे, जिनको राहुल गांधी ने उठाया। ये बात बराबर है कि ये जनता के कंसर्न है, सबको ये आशा है, उम्मीद है, सवाल भी है कि वैक्सीन कब आएगा, और इसके लिए एक सीरियस डिबेट की आवश्यकता है। लेकिन ये डिबेट, ये ऐसे सवाल पूछ के नहीं हो सकती है। राहुल गांधी अभी छुट्टियां मनाने गोवा गए, वो वायनाड क्यों नहीं गए या किसी कांग्रेस शासित राज्य में क्यों नहीं गए? तो इसके पीछे भी कुछ सोच होगी, कुछ कारण होंगे। और मैं उस निर्णय का सम्मान करता हूं कि उन्होंने बीजेपी रूल स्टेट राज्य में क्यों नहीं गए, इसका मतलब क्या है विजय जी? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी निर्णय लेते समय एक विचार किया जाता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स तय किए जाते हैं। वैसे ही वैक्सीन जैसा बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण निर्णय है, वो लेते समय भी कई सारे क्राइटेरिया उसमें जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वैक्सीन की
प्राइस क्या होगी, वैक्सीन का इफेक्टिवनेस क्या होगा। आपने पहले ही आपके चैनल में देखा कि शायद ये कोई वैक्सीन 2-3 साल के बाद देनी पड़ेगी। इसके सिवा भी कई सारे क्राइटेरिया है, जैसे ये जो अपने वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए ये सेफ होगी क्या। विजय चौथाई वाले जी, यही सवाल तो राहुल गांधी ने पूछे हैं आपसे, गर्भवती है, आपने उन पर निजी हमला कर दिया। नहीं, अरे भाई मेरी बात सुनिए। हाँ, तो ये इसके सभी के आंसर सभी आने बाकी है। ये मैं कह रहा हूं कि ये सभी के आंसर्स आने अभी बाकी है। डेटा कहां है अपने पास, और ये डेटा जब तक नहीं आता है तब तक हम ये वैक्सीन देंगे ऐसा कोई चुनाव को कैसे कर सकता है। इसलिए ये जब तक ये डेटा सामने नहीं आता है, जो अपने जो एक्सपर्ट्स है वो उसके अपना राय नहीं देते हैं, तब तक ये सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए सरकार पे विश्वास रखना चाहिए। हमारे जो विशेषज्ञ है, वैक्सीन का जो कोर ग्रुप है, उस पर विश्वास रखना चाहिए कि जो जनता के हित में जो निर्णय होगा, जनता के हित में जो सबसे अच्छा वैक्सीन होगा, जो सबसे सेफ होगा वैक्सीन, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक छोटा बड़ा उसको ये वैक्सीन देनी है, इसलिए उसकी सेफ्टी बहुत आवश्यक है कि एक भी एडवर्स रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे सब कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया है, और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया के जरिए ऐसे 4 सवाल पूछा गया सवाल भाग जाना, ये बात समय का इंतजार नहीं किया और इसलिए उन्होंने लिखा देखिए कि आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए सुनिए विकास जी, देखिए बीजेपी का मतलब स्तरहीन टिप्पणियां करना, ये दोनों पर्यायवाची हैं। बता रहे राहुल गांधी गोवा में छुट्टियां मनाने गए, अपनी मां की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें सांस की समस्याएं हैं, तो उन्हें कंपनी देने गए हैं, साथ में किसी को परिवार का रहना जरूरी है, उनकी सेहत खराब चल रही है। ये कोई नई बात ये नहीं बोल रहे। इनके जो नेता आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भी जब सोने की दवा कराने जाती थी विदेश तो उन पर भी कटाक्ष करते थे। ये किस लेवल के, कितने नीचे लेवल के लोग की मेंटेलिटी के लोग हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अभी ये कह रहा डाटा नहीं है, तो क्यों सत्ता में बैठे हो भाई? आपके पास आज भी 1 साल में डाटा है तो सत्ता क्यों बैठे हो? घर जाओ। इतने गंभीर बीमारी की डाटा नहीं है आपके पास। कौन सा डाटा है? सारे डाटे हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं है, बताने के कोई चीज नहीं। इन्होंने ऐसी उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं। वो कब तक आएगी? हर किसी को चिंता है कैसे मिलेगी, सक्षम लोगों को मिलेगी कि पैसे वालों को मिलेगी कि निजी को मिलेगी कि सिफारशी को मिलेगी। ये सारी बातें लोगों की चिंता है। कांग्रेस पार्टी पैसे में मिलेगी कि फ्री में मिलेगी? बिहार में बोला है हम फ्री में देंगे। कांग्रेस पार्टी के समय कितने वैक्सीनेशन हुए? पोलियो से शुरू करिए आप, पोलियो था, चेचक था, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू है, अभी भी तमाम चल रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाए पूरे देश को? किसी को परेशान भाई, अभी तक सारी कांग्रेस के समय जितने भी वैक्सीनेशन, लेकिन राहुल गांधी ने तो कल पूछा कितने में मिलेगी, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि फ्री में दीजिए। तो इन्होंने कहा ना कि हम फ्री में देंगे या पैसे से। चलिए अखिलेश जी, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे। विजय चौथाई वाले जी और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ बने रहेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे क्या वैक्सीन फ्री मिलनी चाहिए। विजय जी, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मुफ्त में बांटिए वैक्सीन, पैसे नहीं लीजिए। नहीं, ऐसा है कि अखिलेश जी ने पोलियो वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं बहुत दुख से कह रहा हूं कि जैसा नेता वैसा प्रवक्ता। अखिलेश जी को ये पता नहीं है कि पोलियो वैक्सीन 1960 में ही इन्वेंट हो गया था, उसकी टेक्नोलॉजी तैयार थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन 1800 के पहले 1796 में उसका इन्वेंशन हो चुका था। इसलिए भारत में उसका इंप्लीमेंट करना, सभी को वैक्सीनेशन देना बहुत आसान था, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। क्या करना, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, किसको देना है, कितना देना है, ये सब कुछ पता था। आज ये जो नया पेंडेमिक है, जिसको 2 साल पहले जिसका अस्तित्व ही नहीं था, इसकी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, इसको कैसे देना ये आज कोई भी बता नहीं सकता। इस मामले में पोलियो वैक्सीन की तुलना करना ये एक अतिशय अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल बात है। इसलिए मैं ये फिर से कह रहा हूं कि इसमें जो इंट्रिगसीज है ये वैक्सीन के इम्प्लीमेंटेशन में, ये सबने ध्यान में देना चाहिए और उसके बाद ही ऐसे सवाल पूछने चाहिए। राहुल गांधी के समझ के बाहर है।
कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह और बीजेपी से विजय चौथाई वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन दीजिए, लेकिन आपकी राजस्थान, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में सरकार है और हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है। एक भी राज्य ने नहीं कहा कि मुफ्त में वैक्सीन दो। बिहार और मध्य प्रदेश तो ऐलान कर चुके हैं। कर दीजिए, आपके राज्य, राज्यों में सरकार है। जो महामारियां होती हैं वो केंद्र शासित राज्य के दायरे में आती हैं, पहले ये जान लीजिए। दूसरी बात, देखिए भाजपाइयों की एक और खूबी होती है, वो अज्ञानता के दंभी होते हैं। दिया, बत्ती, लाइट, मोमबत्ती, थाली, थपड़ी से शुरू होकर के 21 दिन में कोरोना को जीत लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रवक्ता यहां बता रहे हैं कि अभी तो इसका कुछ टेक्नोलॉजीज ही पता नहीं है। प्रवक्ता ये बता रहे हैं, मोदी जी कहते हैं सब कुछ आ रहा है, सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ देंगे अब हम। तो जब आप खुद ही बता रहे हैं और उसकी अब क्या करेंगे आप? सरकार महामारी केंद्र सरकार के विषय में, जितने वैक्सीनेशन हुए हैं केंद्र सरकार के पैसे पे हुए हैं, और आज भी उसके जो टीकाकरण होता है, जो पुराने वैक्सीनेशन उसके भी केंद्र सरकार से ही होते आते हैं। यहाँ तक कि जो इंसेफ्लाइटिस थी, अंतिम वैक्सीन जो कांग्रेस के समय लाई गई थी जापान और चाइना से, लगानी तो राज्य सरकार की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार का इस्तेमाल होता है। अखिलेश जी, आप भी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, देखिए अभी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह और विजय चौथाई वाला आपका जुड़ने के लिए। तमाम वैक्सीन को लेकर जो सियासत चल रही थी उसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस कह रही है मुफ्त दो वैक्सीन, बीजेपी कह रही है कि तो नई बीमारी है, अभी तो इसके तमाम परिणाम आना बाकी है, उसके बाद तय होगा। लेकिन इस भी गौर करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है, राज्यों को तय करना होगा कि वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी या नहीं।